गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, चोर बाजारी नहीं चलेगी। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। यूनियन पेजेस लागू करो लागू। जिंदाबाद जिंदाबाद। मजदूर एकता मजदूर एकता मजदूर एकता जिंदाबाद। सीआईटी जिंदाबाद जिंदाबाद। मेन समस्या है जो हमारे जो सुपरवाइजर हैं, कंपनी ने डेजिग्नेशन बहुत अच्छा, कंपनी का माल के भी अच्छे हैं, पर बीच में कुछ करिंदे मारे हैं। ये हमारा एक सुपरवाइजर हमारे किसी को भी अगर लेबर वाला इनको अगर पूछे सर आप, क्योंकि हमारी बाज को दबाया जा रहा है, जहाँ हमारा तो अपना डिसिप्लिन सही नहीं है। हो गया काम करते हुए, कंपनी इन्होंने ये बात नहीं सोची, ये भी काम करने के हम दे कितनी रहे हैं। आजकल का जो टाइम है उस टाइम के हिसाब से देखा जाए, दबाए जा रहे हैं, इतना प्रेस कर रहे हैं, आपको हम निकाल देंगे, आपको हम ये करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। दबना नहीं है, डरना नहीं है किसी से भी। मीडिया वालों का धन्यवाद करता हूँ। अच्छा, जो हमारी समस्याएं थी, जो हमारी मैनेजमेंट है, हमारे को झूठे दिलासे देकर चले जाती है। बाद में ये हमारी कोई भी डिमांड का इनको ना कोई असर होता है, ना ही उस पर कोई केयर करते हैं। सबसे पहले हमारी जो समस्या थी सुपरवाइजरों की, इनकी सैलरी 15,000 रुपया दे रही है। आज के टाइम पे 15,000 से काम करके आदमी अपना घर, बाल बच्चेदार जो आदमी होता है, घर गृहस्थीदार, क्या वो 15,000 से पेट पाल पाएगा? इनसे हमने बात की, इन्होंने इनकार कर दिया और उल्टा हमारे को धमका रही है, डरा रही है, बोले हम आपको निकाल देंगे। कंपनी के पास यही है, अगर सैलरी इन्होंने पूरी नहीं देनी है, जो वर्कर का हक नहीं देती है, और डराने धमकाने से कंपनी का यही काम है। हम इनको बार बार, कम से कम 2 साल हो गया इनको हमने बोलते हुए, कंपनी सभी अपनी मनमानी कर रही है, अनदेखी कर रही है। वर्कर की कहीं भी सुनवाई नहीं है। इस कंपनी के बीच जो भी वर्कर है मेगा कंपनी के बीच, एक भी आदमी सुखी नहीं है। वही मैनेजमेंट को इतना बोले, क्या बोले इनको, जो गाल के वर्कर की जो मैनेजमेंट समस्या नहीं सुनेगी तो उससे हम क्या बोल सकते हैं? क्या है ये मैनेजमेंट? जो आपकी अभी परेशानी आ रही है, उस परेशानी को लेकर आप कंपनी के मैनेजमेंट से मिले? उनसे हमने बात की, उन्होंने बोला, हमने लास्ट जो हमारा पॉइंट था, जहां हमारे को जाना था, वहां हम पहुंचे। जब इनको मालूम हुआ, ये बोलने लगे, बोला इधर साइन कर दो आप, हम नहीं तो हम आपको निकाल देंगे। समस्या है, जब 2 साल हो गया काम करते हुए, इन कंपनी का भी तो कोई फ़र्ज बनता है। इन्होंने इंक्रीमेंट देना चाहिए था, ना इन्होंने इंक्रीमेंट दिया, ना कहीं मतलब 15,000 से जो सैलरी 2 साल की लगी हुई है वहाँ की वहाँ ही है। बोलते हैं हमने भेज रखा, आगे आगे करते 2 साल हो गया, उसके बाद 2 साल का काम और बाकी बचा है। हम 15,000 से पेट थोड़ी पाल पाएंगे, जिसकी हमारी समस्या थी, ये हमारे को प्रोटेक्ट करना पड़ा। अगर आपकी समस्या जो है पूरी नहीं की जाती है, आपकी डिमांडें आपकी पूरी नहीं की जाती है, तो अगला कदम आपका क्या रहने वाला है? अभी हम यही मैनेजमेंट अभी आई नहीं है हमारे पास। अगर मैनेजमेंट आती है, हम उससे बात करते, उनसे बताते हमारी क्या समस्या है, वो सुनते हैं, नहीं सुनते हैं, क्या है क्या नहीं। उसके बाद देखते हैं, जब मैनेजमेंट से बात होगी वो क्या बोलते हैं। जब जैसे उन्होंने पहले जैसे दिलासे दिए, वैसे दिलासे पर तो हम आएंगे ही नहीं। हम जो कार्रवाई अपनी करनी है वो कर रहे हैं और करेंगे। तो आज गाड़ियाँ बंद है? हाँ, अभी तक बंद हैं। मैनेजमेंट आई नहीं है, वर्कर की समस्या नहीं सुन रही, जिसकी वजह से वर्कर परेशान है। ये खुद परेशान होंगे तो हमारे पास आएंगे, आए नहीं है अभी तक। इन्होंने बात ही नहीं की है, इन्होंने पूछा ही नहीं है अपना काम बंद किया क्यों किया। जब इनको ये वर्कर के का ही इनको पर जाकर यकीन नहीं है, वर्कर पर विश्वास नहीं है। जो वर्कर इतनी धूप में मर रहा, उसके लिए कूलर नहीं है, जहाँ रहने की फैसिलिटी है वहाँ देखिए इतना कचरा पड़ा हुआ है। उसके बाद सेफ्टी शूज़ का इन्होंने रिवार्ड दे दिया सभी वर्कर को। किस चीज़ का रिवार्ड दिया हो? सेफ्टी शूज़ तो इन्होंने किसी को दिए नहीं। आज तक सभी ड्राइवर तरफड़े हैं, हमारे को सेफ्टी शूज़ दो, वो करो वो करो। किसी की टांग में चोट लग रही है, वो गाड़ी प्रोवाइड नहीं देते हैं, बिना मतलब वर्कर को हरासमेंट कर रहे हैं। इसे दुखी होने के कारण हमारे को ये काम करना पड़ रहा। धन्यवाद। जी सर। आज पूरे देश के अंदर CITU के बैनर तले पूरे देश का मजदूर जो है वो मांग दिवस जो है वो मना रहा है, क्योंकि
पिछले 10 सालों में मजदूर वर्ग ने बेरोज़गारी, महंगाई और काम करने की जगहों के ऊपर जो मजदूरों की समस्याएं हैं उनके लिए लगातार संघर्ष किया, अपनी पेंशन के लिए संघर्ष किया। और ये संघर्ष जो था, ये मुद्दे जो थे वो इलेक्शन के दौरान भी चर्चा में रहे। इसमें मजदूर वर्ग जो है वो कामयाब रहा। लेकिन आज फिर एनडीए गवर्नमेंट जो है वो पावर में है और जो मजदूर विरोधी नीतियां सरकार की हैं, जैसे तमाम लेबर लॉज को ख़त्म करके लेबर कोड को लागू करना, तमाम अदारों को, सरकारी इदारों को प्राइवेटाइज करके मोनेटाइजेशन स्कीम के अंदर वो बड़े बड़े अमीरों को सौंपना, लेबर लॉज को ख़त्म करना, मजदूरों को मिनिमम वेज 26,000 नहीं देना, ये तमाम जो मुद्दे हैं इनको लेके आज ये जो एनडीए गवर्नमेंट है वो आने वाले दिनों में ये दोबारा इन मुद्दों के ऊपर काम करने वाली है। तो जो हमारे संगठन हैं वो आम जनता को ऑर्गेनाइज करने के लिए, उनको एजुकेट करने के लिए और एक बड़ा प्रतिरोध, बड़ा आंदोलन देश के पैमाने के ऊपर खड़ा करने के लिए एक अभियान जो है वो शुरू किया है CITU ने। उसकी आज पहली कड़ी चरणबद्ध जो तरीके से जो आज पहला उसका दिन है, वो मांग पत्र जो है वो पूरे देश के अंदर मजदूर जो है वो अपना सौंप रहा है कि ये जो 4 लेबर कोड ला रहे हैं इसको वापस लिया जाए। जो लेबर के 8 घंटे से ज़्यादा काम ना लिया गया, अगर लिया जाए तो फिर ओवर टाइम दिया जाए और जो भी मिनिमम वेज जो है वो 26,000 मजदूरों को दिया जाए। इससे कम किसी का वेतन नहीं होना चाहिए। तो इन मुद्दों को लेके ये आज पूरा आंदोलन पूरे देश के अंदर चल रहा है। आज की जो मैनेजमेंट्स हैं ये मजदूरों को धमकियां देते हैं, उनकी शंटरिंग करने के, उनको निकालने की धमकी देते हैं, उनको उनकी ट्रांसफ़र की धमकी देते हैं, उनका कम वेतन देना जो है वो अपना फ़र्ज समझते हैं। तो इन सब मुद्दों को लेके आज ये आंदोलन जो है वो चल रहा है। आने वाले दिनों में हम वार्न करते हैं मैनेजमेंट को और एडमिनिस्ट्रेशन को और सरकार को कि मजदूर भी एक इंसान है, वो अपने खून पसीने का हक मांगता है, इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं मांगता। उसका खून पसीने का हक जो है वो उसको मिलना चाहिए। इसीलिए आने वाले दिनों में अगर सरकारों ने नहीं माना, मैनेजमेंट ने नहीं माना, तो आने वाले दिनों में ये संघर्ष जो है वो आगे आने वाले दिनों में जारी रहेगा। धन्यवाद, शुक्रिया।